नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, जवाबदेही से बचने का और सब कुछ अच्छा दिखाने का एक आसान तरीका है गर्व की बातों को लपक लेना और शर्म की बातों को किनारे कर देना, नजरअंदाज कर देना, ताकि कोई सवाल ना उठाए। यही काम करने में पीएम मोदी एक तरह से मास्टर हैं और एक बार फिर उन्होंने ये मास्टरी दिखाई है बाफ्टा अवार्ड को लेकर, जहां एक भारतीय फिल्म को यह अवार्ड मिला। यह आप देख सकते तस्वीर, लक्ष्मी प्रिया देवी हैं, फिल्म की डायरेक्टर है। बूम फिल्म को यह अवार्ड मिला है। ऑस्कर के बाद सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है बाफ्टा यानी ब्रिटिश फिल्म अकादमी पुरस्कार। तो भारत के लिए वाकई गर्व का विषय है, जिस पर पीएम मोदी ने बधाई भी दी है। यह आप देख सकते हैं, पीएम मोदी ने बधाई संदेश दिया है और पूरी टीम को बधाई दी है जो भी लोग इस फिल्म से जुड़े हैं, और यह कहा है कि ये पूरे भारत के लिए खुशी का पल है और खास तौर पर मणिपुर के लिए। और ये हमारे देश के टैलेंट को दिखाता है कि हमारे देश में टैलेंट किस तरह कूट कूट कर भरा हुआ है, कितना बड़ा टैलेंट हमारे पास है। पीएम मोदी इन शब्दों में बधाई देते हैं। लेकिन मणिपुर का उन्होंने जिक्र किया तो अवार्ड लेते वक्त फिल्म की डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया देवी ने भी मणिपुर का जिक्र किया। लेकिन गर्व करने के साथ साथ पीएम मोदी का सर थोड़ा शर्म से झुक जाना चाहिए, जो अवार्ड लेते वक्त लक्ष्मी प्रिया देवी ने बोला है। एक भारतीय के तौर पर जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो खुद सिर शर्म से झुक जाता है कि हमारे देश के एक हिस्से के लोग, हमारे देश के एक राज्य के लोग ग्लोबल इवेंट में जाकर ग्लोबल मंच पर यह कहने को क्यों मजबूर हैं, ये बताने को क्यों मजबूर हैं कि हम उस राज्य से आते हैं जिसे इग्नोर किया गया है। यह मोदी सरकार को आईना दिखाता है, शर्मसार करता है, और इसे कहते असली शर्म। जो लक्ष्मी प्रिया देवी ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है लंदन में बाफ्टा अवार्ड का समारोह था, जहां बूम फिल्म को अवार्ड मिला। किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड। जिस राज्य के बच्चे और वहां की फैमिली, बहुत सारी फैमिली राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं, उस राज्य की डायरेक्टर क्या कहते हैं अवार्ड मिलने पर? जब लक्ष्मी प्रिया देवी को स्टेज पर बुलाया गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और जाहिर सी बात है कई बार खुशी के आंसू भी आते हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला एक देश और एक सरकार के तौर पर हमें आईना दिखाता है। पहले बाफ्टा अवार्ड जीतने वाली बूम फिल्म के बारे में बता देते हैं। मणिपुर भाषा में बनी है, गुगून केपगेन द्वारा अभिनीत फिल्म है। निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी, ये उनकी डेब्यू फिल्म है। कहानी क्या थी? कहानी क्या है? मणिपुर की पृष्ठभूमि में एक बच्चा अपने पिता को ढूंढकर परिवार को मिलाने का प्रयास करता है। फिल्म के निर्माता हैं फरहान अख्तर और रितेश सिगवानी, तो उनके लिए भी गर्व का पल है, वो भी स्टेज पर मौजूद थे। और अवार्ड मिलने के बाद लक्ष्मी प्रिया देवी ने क्या बोला वो भी आपको बता देते हैं। जो मोदी सरकार को आईना दिखाता है, ये आईना दिखाता है कि प्रधानमंत्री ने बधाई तो दे दी, लेकिन लक्ष्मी प्रिया देवी ने जो बोला उसे भी एड्रेस करना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या बोला लक्ष्मी प्रिया देवी ने? जूरी के सदस्यों और बाफ्टा को हमारी इस बहुत छोटी सी फिल्म को इतना बड़ा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म ना केवल उस जगह की जड़ों से जुड़ी है जो बहुत अशांत है, जिसे बहुत नजरअंदाज किया गया है। ये लाइन आप नोट करिए, जो बहुत अशांत है, जिसे बहुत नजरअंदाज किया गया है। ये लाइन हमारा सिर शर्म से झुका देती है जब लक्ष्मी प्रिया देवी कहती हैं, जो बहुत अशांत है, जिसे बहुत नजरअंदाज किया गया है और जिसका मेरे वतन भारत में प्रतिनिधित्व बहुत कम है, मेरा जन्मस्थान मणिपुर। तो ये शब्द झकझोर देने वाले हैं लक्ष्मी प्रिया देवी के, जो कहती हैं कि मैं ऐसे प्रदेश से आती हूं जो बहुत अशांत है और जिसे बहुत इग्नोर किया गया है। आगे वो कहती हैं, ये मेरी मातृभूमि के लिए एक श्रद्धांजलि है, इसीलिए मैं इस अवसर का उपयोग केवल ये कहने के लिए करना चाहती हूं कि हम प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर में शांति वापस लौटे। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चे, जिनमें फिल्म के बाल कलाकार भी शामिल हैं, अपनी खुशी, अपनी मासूमियत और अपने सपनों को एक बार फिर से पा सके। आगे वो कहती हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी संघर्ष इतना भयानक ना हो कि वो उस एकमात्र सुपर पावर को नष्ट कर दे जो हम सभी मनुष्यों के पास है, और वो है क्षमा। तो बाफ्टा को हमें न केवल एक पुरस्कार देने के लिए बल्कि अपनी उम्मीदों को व्यक्त करने के लिए, ये मंच देने के लिए भी धन्यवाद। दोस्तों, कितनी दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश की एक बेटी, मणिपुर की एक बेटी लंदन में जाकर ये कहने को मजबूर है कि हमें मंच देने के लिए धन्यवाद। तो क्या भारत में पर्याप्त मंच नहीं है जहां पर वो अपने दिल की बात कह सके, जहां उनकी बात दूर तक सुनी जा सके, सरकार के कानों में जा सके? पीएम मोदी, जिन्हें शायद मोदी मोदी सुनने की आदत पड़ गई है, और शुरुआत में मैंने कहा कि गर्व को बटोर लेने की आदत है, लेकिन शर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। लक्ष्मी प्रिया देवी ने जो बोला लंदन में, और यह कहा कि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो अशांत है, अपने आप में सरकार को यह शर्मसार करने वाला है।
तो बधाई देने के साथ साथ पीएम मोदी को एक भरोसा भी देना चाहिए लक्ष्मी प्रिया देवी को, मणिपुर के हर उस निवासी को जो आज ये महसूस करने को मजबूर है कि हमें नजरअंदाज किया गया है। लेकिन क्या पीएम मोदी ये भरोसा दे पाएंगे? क्योंकि सरकार को, प्रधानमंत्री को, बीजेपी सरकार के मंत्रियों को आदत पड़ गई है, जब भी विदेशी धरती से कोई सवाल आता है तो आरोप लगा दिया जाता है कि देखिए भारत का नाम खराब कर रहे, चाहे वो नेता विपक्ष राहुल गांधी करे, चाहे कोई और सच्चाई बोल दे, तुरंत देश के खिलाफ बता दिया जाता है। लेकिन चूंकि इतना बड़ा अवार्ड मिला है, प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, तो शायद बीजेपी नेता ये रहम तो करेंगे कि लक्ष्मी प्रिया देवी को ट्रोल नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि उनकी बातों को सुना जाएगा, ताकि भविष्य में देश के किसी भी राज्य का कोई नागरिक विदेशी धरती पर यह ना बोल सके कि हमारे राज्य को इग्नोर किया गया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।